तो आज हम लोग VVI 10th क्लास के हिंदी का प्रश्न करने वाले हैं। ओके, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये बिहार बोर्ड में पूछता है बार बार। ओके, यानी कि अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी 10th क्लास जिनका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 में, वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपना क्वेश्चन कीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं और अपना तैयारी बेस्ट बनाइए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। जो 10th क्लास का 100 मार्क्स जो होता है उसका फर्स्ट टॉपिक है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ने लिखा है। भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। ठीक, और हिंदी का 10th क्लास है। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और ये हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का बुक होता है, उससे फर्स्ट टॉपिक से आया है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। आज का क्लास दूसरा है, अगर इससे पहले पहला नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसको पढ़ लीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक, भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आपको बताना है कि पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था? तो पहला जो है कि रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, या राम किशुन सकपाल, या राधे राम सकपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनका पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक चलिए, और देखिए एक बात और है कि PDF अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसका PDF अभी जो मैं क्वेश्चन कराया इसका PDF बिल्कुल फ्री मिलता है सॉल्यूशन के साथ। जैसे मैंने ऐसे बोला ना कि बी इस तरह से, और यहाँ पर आंसर लिख दिया बी, एकदम इसी तरह से आपको सॉल्यूशन करके मिलेगा PDF। कहाँ मिलेगा वीडियो को लास्ट में मैं बताऊँगा। चलिए, बी देखिए यहाँ पर भी आंसर भी लिखा गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। देखिए, डॉक्टर भीमराव के दृष्टि का मतलब उनका नजर भाईचारा कैसा होना चाहिए। ठीक, भाईचारा कैसा होना चाहिए। भाईचारा का मतलब मिल मिलाप कैसा होना चाहिए। तिल और तंतुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, या दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो दूसरा को बताना है। दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए आपका भाईचारा। ठीक, कितना मेल मिलाप होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, यानी कि दूसरा का राइट आंसर क्या हो गया? डी। 1 मिनट, दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा यानी तीसरा प्रश्न क्या है देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। ये भी एक VVI प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? कुंतीबाई, या रानीबाई, या सोलाबाई, या भीमाबाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भीमा भाई। भीमा भाई, यानी कि तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीसरा। ठीक, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है। 1 मिनट। चौथा प्रश्न है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन। एकदम बिल्कुल VVI, इसको मान लीजिए आप VVI है। ठीक, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? गुणाकर मुले, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, या भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, चौथा का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न डी। ठीक,
चलिए अब आपका 5वां प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब अवधारण की थी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पीएचडी का उपाधि कब मिला था, आपको ये बताना है। 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1916 ईस्वी में, या 1914। तो आपको बताना है कि 5वां का कब मिला था, या 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5वां का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक, 1916 ईस्वी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलिए छठा प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारक बनी है, किसके कारक बनी है जाति प्रथा, प्रमुख, प्रत्यक्ष, या क ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो छठा का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं। सी देखिए यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, कास्टेड इन इंडिया वेयर मैकेनिक्स किसकी रचना है। कास्टेड इन इंडिया वेयर मैकेनिक किसकी रचना है, भीमराव अम्बेडकर की, या राम मनोहर लोहिया की, या महात्मा गांधी, या सुखदेव की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या प्रश्न है 7वां, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 8वां कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो इसका आपको बताना है 8वां का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1956 दिल्ली में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 9वां देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखा गया है, सॉरी 9वां प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, कैसा, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, या इनमें सब है। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हानिकारक। क्या हो जाएगा, हानिकारक। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए बी देखिए। चलिए 10वां प्रश्न है, 1 मिनट। आपका जो 10वां प्रश्न है वो ये है, कैसे हो रहा है। 10वां प्रश्न है कि मूल नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, या पुस्तक है, या कहानी संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मूल नायक जो है वो आपका पत्रिका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो था ये लास्ट प्रश्न था, 1वां था प्रश्न, 1 मिनट, ये 10वां था, 10वां प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक, लास्ट प्रश्न था ये आपका। ओके, और दूसरी बात कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगा, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड हो जाएगा। धन्यवाद।